अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें आज हम फिर से अपनी एक्सरसाइज 3.1 के साथ हाजिर हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 चल रहा था हमारा। इसके हमने 3 पार्ट्स कर लिए थे ना लास्ट क्लास में। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से हाजिर हैं। ठीक है, सवाल आपको साइड में नज़र आ रहा होगा। मैंने यहाँ पर काम की चीज़ें सिर्फ लिखी हैं, उन काम की चीज़ों में ही सारी बातें आ जाती। कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स ऑफ दीज पॉइंट्स। वो पहली वाली बात शुरू में लिखी हुई है, क्वेश्चन नंबर 14 जहाँ लिखा हुआ उसके शुरू में ये बात लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद जो आपको पार्ट्स दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये पार्ट 4 इसका आप देखेंगे तो 2 लाइंस आपको दी गई हैं, मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन से हमारी रिक्वायर्ड लाइन पास हो रही है, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। उसके बाद क्या कह रहे हैं, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ वाई, और किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। मतलब क्या हुआ इस बात का, जो वाई एक्सिस का स्लोप वही हमारी लाइन का स्लोप। ठीक है, और इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रही है, तो यहाँ से स्लोप मिला, इन दोनों से क्या करेंगे हम, पॉइंट निकालेंगे। तो वहाँ से पॉइंट, यहाँ से स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म आंसर। ठीक है, चलें आगे बनाते हैं। पहले हम एक्सिस वाली बात को क्लियर कर लेते हैं। लिखते हैं एज द रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, सो इट्स स्लोप विल बी, क्या होगा उसका स्लोप, m1 इज इक्वल टू m2। यही कंडीशन है हमारे पास। स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ हम देयरफॉर कर देते हैं, इसको m1 नाम देते हैं। m1 हमारा क्या हो जाता है, वाई एक्सिस का स्लोप इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी से मुराद 1/0 होता है, तो मैं यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं रखूँगा, क्या रखूँगा, 1/0 रखूँगा, और ये आ गया 1/m2। सेम स्लोप होगा, जो स्लोप हमारे वाई एक्सिस का था वही स्लोप हमारे इस वाली लाइन का आ जाएगा। तो ये स्लोप किसका हो गया, हमारी रिक्वायर्ड लाइन का हो गया, सीधी सी बात। ठीक है, अब चलते हैं हम इस तरफ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए। फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट, क्या होगा इंटरसेक्शन पॉइंट इसका, क्या करेंगे हम, 3x माइनस 3y प्लस 4। चलें एक दफ़ा मैं लिख लेता हूँ, 3x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, और उसके बाद 3x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये पूरी वैल्यू मैंने पूरी इक्वेशन यहाँ पे लिख ली हैं। अब मैं क्या करूँगा, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है मुझे। मैं इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करा के एक वैल्यू कैंसिल करके दूसरे का आंसर निकालूंगा। देखिए 3y दोनों में कॉमन है, तो मैं दोनों को क्या करने वाला हूँ, ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहीं पर लिख लेंगे फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, दोनों को हम क्या करा लेंगे, ऐड करा लेंगे। तो माइनस 3y प्लस 3y दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल होगा। 2x 3x कितने हो जाएंगे, 5x। 4 माइनस 5 इज -1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ निकाल लेते हैं। -1 है, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो x आ गया आपके पास 1/5। अब इसको हम किसी में भी पुट करें हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं पुट करा लेता हूँ किसमें, दोनों में से जो आसान है उसमें पुट कराएंगे। मैं करा लेता हूँ इसमें, यानी कि इक्वेशन 1 में। दोनों एक जैसी ही लग रही हैं। पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या कह रही है हमें, 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x की जगह तो आ जाएगा 1/5 माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 1 जा 2/5 हो जाएगा, माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। माइनस 3y को उस तरफ भेज देता हूँ मैं, और बाकी नंबर्स यहीं बचा कर रखता हूँ। ठीक है, एलसीएम कराएंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 5 से एलसीएम आ जाएगा। 5 को 5 से डिवाइड कराएंगे, 1 आंसर आएगा। ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 2 जा 10 हो जाएगा। 5 को 1 से डिवाइड कराएंगे, 5 आंसर आएगा। 5 4 जा 20 हो जाएगा, इक्वल टू 3y। अब इसको नीचे शिफ्ट कर लेता हूँ मैं, 20 और 10 प्लस होंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 30।
नहीं 5 को 5 से डिवाइड कराया है मैंने, यहाँ तो गड़बड़ कर दी मैंने। 5 को 5 से डिवाइड कराया 1 आंसर आएगा, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 1 जा 2, ठीक है, वरना अभी तो गड़बड़ हो जाती। तो ये आ गया 22/5 इक्वल टू 3y, ठीक है। अब 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ भेज कर हम करा लेंगे डिवाइड। 22 और 15, 3 5 से क्या हो जाएगा 15, ये आ गया आपका y कोऑर्डिनेट, ठीक है। जगह नहीं बच रही है, स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं ये वाली साइड मिटाकर यहाँ पर इसको करता हूँ। चलें बच्चों, उम्मीद है स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, यहाँ से मैंने मिटा दिया, ठीक है। ये देखें, ये सारी चीज़ें मैंने मिटा दी हैं। अब हम अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख भी लेते हैं, मैं उस टाइम लिखना भूल गया था और साइड में हो गया मैं 3 और 22/15, ठीक है। 1/5 निकाला था, एक x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या आ गया 22/15। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया हमें, इसी लाइन से इसी पॉइंट से पास हो रही है हमारी रिक्वायर्ड लाइन, और स्लोप क्या है वही जो हमने m2 बनाया था y एक्सिस के पैरेलल वाला। तो हम क्या लगाएंगे अकॉर्डिंग टू पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ब्रैकेट में ही रखता हूँ मैं इसे। y1 की जगह क्या आ जाएगा 22/15 ब्रैकेट, m की जगह आ जाएगा 1/0, इन्फिनिटी था 0 आ गया, यहाँ आएंगे तो x1 की जगह क्या आ जाएगा 1/5, ठीक है। अब ये 0 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ भेज कर हम इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। यहाँ क्या बच रहा है x माइनस 1/5, एलसीएम कराना पड़ेगा मुझे, तो एलसीएम करा लेते हैं। क्या बनेगा एलसीएम 5x, ठीक है। ये वाला एलसीएम तो इजी है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 है, 5 को 1 से डिवाइड कराएंगे 5 आंसर आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे x के साथ तो 5x हो जाएगा, 5 को 5 से डिवाइड कराएंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे 1 आंसर आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 1 जा 1, 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ भेजकर 0 से मल्टीप्लाई करके कर दिया आपने ख़त्म। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, द ईजीएस्ट आंसर। कितनी आसानी से आ गया, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 पर। चलें बच्चों, अब हम आ गए किस पे, इसके क्वेश्चन नंबर कह रहा हूँ पार्ट नंबर 5 पर, ठीक है। सवाल साइड में दिख रहा होगा आपको क्लियर। कह रहे हैं कि अब इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है, मतलब पॉइंट हमें मिलेगा, लाजमी एक पॉइंट हमें वो मिलेगा, ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, पहले पैरेलल टू y एक्सिस का आता तो हमने उसका स्लोप यूज़ किया था, अब कह रहे हैं कि इस वाली लाइन के क्या है परपेंडिकुलर है। तो हम उस वाली कंडीशन को बाद में देखते हैं, पहले हम चलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं, क्योंकि हर सवाल में हमें ये एक चीज़ कॉमन मिल रही है, यानी उस लाइन का एक पॉइंट हमें इंटरसेक्शन पॉइंट से मिल जाता है। तो सबसे पहले हम वही निकाल लेते हैं। पिछले सवाल में काफ़ी आसान सी कंडीशन थी, तो पहले मैंने स्लोप पे ही काम करवा दिया आपको। सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पर 4 इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या करेंगे हम, वही एडिशन या सब्ट्रैक्शन कराने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं ज़रा, देखें y और y, अगर मैं सिर्फ अपनी इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा दूँ, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये पहले से ही 6y है, ये 6 हो जाएगा, दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कराऊंगा, क्या आंसर आ जाएगा 6y से 6y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3 देन सब्ट्रैक्ट विद इक्वेशन 1, सही है। फिर इक्वेशन 1 के साथ हम क्या कर देंगे, उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले इक्वेशन 1 लिखता हूँ मैं 5x 6y। अब देखें ये यहाँ प्लस हो रहा है ना, इस तरफ लाके मैं इसे माइनस में कर लेता हूँ ताकि दोनों इक्वेशन एक जैसी लगें। अब इसे मल्टीप्लाई कराते हैं किससे, 3 से। 3 3 जा 9x, 3 2 जा 6y, 3 5 जा 15 इक्वल टू 0। ऐड कराना है, डायरेक्ट कैंसिलेशन शुरू हो जाएगी, 6y से 6y गया, 5x और 9x 14x हो जाएंगे, माइनस कराएंगे यहाँ पर तो प्लस का 14 बचेगा इक्वल टू 0, 14 प्लस हो रहा है, उस तरफ जाकर माइनस 14 हो जाएगा, कैंसिलेशन होगी, 14 1 जा 14, 14 1 जा 14, तो क्या बचेगा माइनस का 1, x की वैल्यू क्या आ गई -1।
अब इसको कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 या 2 जिसमें दिल करता है उसमें पुट करें, आंसर आ जाएगा। तो मैं पुट करा लेता हूँ 1 में ही पुट करा लेता हूँ, क्या करें, किसी में भी कराएं आंसर तो आना ही आना है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर पुटिंग इन इक्वेशन 1, ठीक है। 5x की जगह आ जाएगा माइनस का 1 माइनस 6y इक्वल टू 1, ठीक है। देखें ये थी हमारी इक्वेशन 1, इसी में पुट किया हमने, बस x की जगह मैंने क्या रख दिया, -1 रख दिया, माइनस 6y ऐसे ही इक्वल टू 1 भी वैसे ही, 5 1 ज़ा 5 माइनस का हो जाएगा -6y इक्वल टू 1। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस 6y को मैं वहाँ कर रहा हूँ, 1 को दोबारा से इस तरफ भेज रहा हूँ, ठीक है। यहाँ सॉल्व करूँगा मैं इसे, कैसा होगा देखें, -5 पहले से यही है, 1 इस तरफ आके -1 हो गया, 6y उस तरफ जाकर प्लस हो गया, -6 हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे हम, ठीक है। तो 6 1 ज़ा 6 6 1 ज़ा 6, तो y की वैल्यू भी क्या आ गई, यहाँ से क्या बचा -1, y भी क्या आ गया -1। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया भाई हमारे पास, x की वैल्यू भी -1, y की वैल्यू भी -1, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हम जाएंगे कंडीशन पे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन लाइन कंडीशन, लाइन इज परपेंडिकुलर, मैं पूरा नहीं लिख रहा, ये परपेंडिकुलर का सिंबल बना रहा हूँ मैं, लाइन इज परपेंडिकुलर, लाइन इज, मैं रिक्वायर्ड लाइन लिख देता हूँ ना, रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। सो क्या होगा, हम स्लोप निकालते हैं पहले किस वाली लाइन का, जो हमें गिवन है लाइन, यही लाइन गिवन है, ठीक है। इसका स्लोप क्या होगा, m1 के नाम से निकाल लेते हैं, क्या था फॉर्मूला, -a/b, यही था, इजी चलता आ रहा है सब कुछ वैसे ही। m1 इज इक्वल टू a की जगह क्या आ जाएगा 5 और b की जगह आ जाएगा -3, माइनस से माइनस कैंसिल कराएंगे तो m1 इज इक्वल टू 5/3, ये गिवन लाइन का स्लोप आ गया है, ठीक है। अब कंडीशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, नाउ m1 m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये थी हमारे पास परपेंडिकुलर कंडीशन, क्योंकि हमारी रिक्वायर्ड लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। तो पहले तो हमने इसका स्लोप निकाल लिया, अब क्या करेंगे, m1 की जगह रख देते हैं 5/3, हमें चाहिए m2 जो कि हमारी रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप है। 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी इन्वर्स हो जाते हैं विद माइनस साइन, ठीक है। तो -3/5 आ गया हमारी रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप। स्लोप ये रहा, पॉइंट ये रहा, लगा दो जल्दी से, अकॉर्डिंग टू पॉइंट स्लोप फॉर्म। देखिए मुझे मिटा के करना चाहिए था, लेकिन अब मैंने छेड़ दिया है तो चला देते हैं। y - y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, तो y1 की जगह क्या आ जाएगा भाई -1, तो इससे क्या कर देगा, प्लस कर देगा, चलें वैल्यू छोटी है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। m की जगह क्या आ जाएगा -3/5 x, फिर x1 क्या हो जाएगा -1 ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा +5, यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ भेज कर मल्टीप्लाई कराएंगे, 5y + 5 1 ज़ा 5, -3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, -3x माइनस प्लस -3 1 ज़ा 3, ठीक है। x को प्लस में रखना है, सारी वैल्यू उठा के उस तरफ करते हैं, 3x + 5y + 5 -3 भी उस तरफ आकर +3 = 0, तो 3x + 5y और +8 = 0, ये बन गई आपकी इक्वेशन जो आपको रिक्वायर्ड थी, ठीक है। तो उतार लें जल्दी से, ये आ गया आपका आंसर। फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 पर। चलें बच्चों, अब हम आ गए इसी के पार्ट नंबर 6 पर, ठीक है। देखें क्या कह रहे हैं इसमें, शुरू वाली बात वही है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द लाइंस ऑफ, यानी इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से पास हो रही है हमारी लाइन, तो इंटरसेक्शन पॉइंट हम यहाँ से निकालेंगे, वो तो बात क्लियर है। उसके आगे कह रहे हैं पार्ट नंबर 6 में, एंड कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सिस। मतलब क्या है इस बात का कि दोनों जब कट कर रहे हैं एक्सिस से तो उनका इंटरसेप्ट बिल्कुल सेम आ रहा है, यानी अगर से x इंटरसेप्ट 3 है तो y इंटरसेप्ट भी क्या हो रहा है 3 हो रहा है, यानी कि
2.5 के क्वेश्चन नंबर 16 वाला सवाल है, बिल्कुल सेम। बस पॉइंट मुझे पहले निकालना, उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे। तो आ जाएं, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं इसका और फिर इसे सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैंसिलेशन वाला काम देखेंगे। देखें क्या कह रहे हैं, 4y और y प्लस माइनस के हैं। अगर मैं अपनी इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करा के फिर इक्वेशन 1 के साथ ऐड कराऊं तो y कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 4 इंटरसेक्शन पॉइंट। हम क्या करने वाले हैं, पॉइंट हम करेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 4, देन ऐड विद, क्या करेंगे, ऐड विद इक्वेशन 1। सही है, इक्वेशन 1 के साथ हम ऐड करा देंगे। तो इक्वेशन 1 में पहले ऊपर लिख रहा हूँ +1 = 0। अब क्या करूँगा, मैं अपनी इस इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई कराऊँगा। तो 5 4 = 20x प्लस 4y, 4 से मल्टीप्लाई होगा 4y हो जाएगा, और -4 1 = 4 = 0। तो 3x और 20x कितने हो जाएंगे, 23x। 4y से 4y पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, माइनस कराएंगे, क्या बचेगा हमारे पास, -3 = 0। 23x -3 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। 23 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये आ गया आपका x इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट निकालना है, उठा के दोनों में से किसी में भी पुट करते हैं, आ जाएगा। तो मैं पुट करता हूँ कहाँ पर, यहाँ, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 कैसी है, पहले उतार लेता हूँ मैं। 5x + y -1 = 0। x की जगह मैं वैल्यू रखता हूँ, क्या है, 3/23 + y -1 = 0। y चाहिए मुझे, y को यहीं रोकूंगा, बाकी सब वहाँ ले जाऊंगा, लेकिन पहले मल्टीप्लाई करा लूँ फिर, ठीक है। 5 3 = 15/23 हो जाएगा, प्लस y -1 = 0। अब y को यहीं रोकता हूँ, बाकी सब उठा के वहाँ ले जाता हूँ। तो 1 वहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा, 15/23 वहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम कराते हैं, सीधा साधा एलसीएम है, 23 एलसीएम आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो 23 को 1 से डिवाइड कराएंगे, 23 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे, 23 1 = 23। खुद 23 से डिवाइड होगा तो 1 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे, 15 1 = 15। तो y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस कराएंगे इसे तो 23 में से 15 गए, हमारे पास बच रहे हैं 8। 8/23, ठीक है। ये आ गया y कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बन के रह गया हमारा, 3/23, 8/23। ये आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सजा के रखेंगे हम इसे, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अब क्या कह रहा है, जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इक्वल इंटरसेप्ट पे कट कर रही है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम बताते हैं इसको, क्या है कंडीशन, ए और बी, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट ए और बी से शो किए जाते हैं। तो ए और बी आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। चाहे तो यहाँ आप बता सकते हैं एक्स इंटरसेप्ट = ए और वाई इंटरसेप्ट = बी, ठीक है। तो ए और बी आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। ये कंडीशन है। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन, बिल्कुल जो हमने क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व किया था 2.5 में, बिल्कुल वैसे ही हम सॉल्व कर रहे हैं। चलें देखते हैं क्या करना है हमें। लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू 2 पॉइंट फॉर्म है, यानी 2 इंटरसेप्ट दी, 2 पॉइंट फॉर्म कह रहा हूँ, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म है क्योंकि दोनों इंटरसेप्ट की कंडीशन है। तो x/a + y/b = 1। अब यही मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, जो भी है यही है, ठीक है। बस a और b बराबर हैं, तो मैं a की जगह b रख दूं या b की जगह a रख दूं, एक ही बात है। तो मैं b की जगह पर a रखने की कोशिश करता हूं, प्लस y/a = 1, ठीक है, क्योंकि कंडीशन प्रूव है। आते हैं इस तरफ, एलसीएम होगा ax + y ऊपर ही आ जाएगा क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, और a 1 = a इस तरफ, ओहो अभी थोड़ी 1,
ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू a वन ज़ा a। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर, वो तो बनी हुई है 1 और 2, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 3 का, ठीक है। अब क्या करेंगे, इफ द लाइन इज पासिंग, यही हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, इफ द लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन सा पॉइंट, 3/23 और कॉमा 8/23, सो इट मस्ट बी satisfied by the point। सही है, पॉइंट इसको लाजमी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ये बात हमने बता दी। अब सेटिस्फाई करने से मुराद क्या है, अगर x और y की जगह उनकी वैल्यू पुट की जाए इस पॉइंट की, तो जिसके इक्वल होता है उसी के इक्वल आंसर आ जाएगा। अभी हमें a फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x और y पुट करेंगे। x की जगह आ जाएगा 3/23 प्लस y की जगह आ जाएगा 8/23 और a इज़ इक्वल टू, a की वैल्यू आने वाली है 23, एलसीएम आएगा और 3 + 8 कितना हो जाएगा, 3 + 8, ये आ गया हमारे पास a। इसको हम ऐड कराएंगे, 3 और 8 हो जाते हैं 11/23, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 11/23। भाई इसको कहाँ पुट कर देना है मुझे, यहाँ 1 में, तो जगह तो है नहीं, तो कहाँ पुट करूँ, यहाँ पुट कर दूँ, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ताकि एक ही दफ़ा में सवाल हो जाए, मुझे मिटाना ना पड़े, सब कुछ एक बोर्ड पे नज़र आए। पुटिंग a इन इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 3 में हम पुट कर रहे हैं, ये हमारी इक्वेशन 3 है। x प्लस वाई, a की जगह क्या आ जाएगा, 11/23 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके x के साथ मल्टीप्लाई होगा पहले, तो 23x होगा, y के साथ भी होगा क्योंकि दोनों हैं, तो 23y होगा इक्वल टू 11। ये बन गया आपका आंसर, यानी आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। कितनी आसानी से बन गई। ये सारी बातें हम पीछे 2.5 में करके आए हैं, ठीक है। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, पूरा काम एक ही बोर्ड पे आ गया, बड़ी मुश्किलों से आता है लेकिन मैं ले आता हूँ। अब इसको उतारें जल्दी से, फिर हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 7 पर। चलें बच्चों, अब हम आ गए इसी के पार्ट नंबर 7 पे, ठीक है। बिल्कुल वही सवाल है, इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। बस अब बात इन्होंने आखिरी में क्या कही है, कह रहे हैं कि वो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से तो पास हो ही रही है, और उसके पास y इंटरसेप्ट क्या है, -2 गिवन है, ठीक है। इंटरसेप्ट -2 एक बता दिया हमें, बाकी नहीं बताया कुछ भी। और तो हमें क्या करना है, पहले तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, जो कि हमारे काम लाजमी आएगा, फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को देखेंगे तो काफ़ी प्राइम नंबर्स हैं इसके अंदर, 43, 29, 23, तो ऐसे आसानी से तो ये होगा नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा, सारे के सारे प्लस के भी हैं और थोड़े बड़े नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन भी होगी। तो मैं 29 और 8 को चूज़ करता हूँ मल्टीप्लाई कराने के लिए, ना कि 43 और 23 को, ठीक है। काफ़ी बड़े चले जाएंगे, मैं इन दोनों को चूज़ करता हूँ। मैं क्या करूँगा, अपनी इक्वेशन 1 को 8 से मल्टीप्लाई कराऊंगा ताकि ये सेम हो जाए, और अपनी इक्वेशन 2 को 29 से मल्टीप्लाई कराऊंगा ताकि ये सेम हो जाए। तो इसके लिए मैं ले लेता हूँ भाई कैलकुलेटर, ठीक है। मैं यहाँ लिखूँगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/8 एंड इक्वेशन 2/29 है ये, ठीक है। 29 से करा देंगे, तो चलें कराते हैं। पहले इक्वेशन 1 को कराते हैं 8 से, तो 43 × 8 कितना आ जाएगा, 344x, फिर प्लस है 29 को करा देंगे हम 8 से, 29 × 8 कितना आ जाएगा, 232y, फिर ये 43 दोबारा से है, 8 से ही मल्टीप्लाई होगा तो सेम आंसर आएगा, 344 = 0, ठीक है। अब हम आ जाते हैं किस पे, नीचे की तरफ।
यानी कि अब अपनी इक्वेशन 2 को हम कराते हैं 29 से मल्टीप्लाई। तो 29 मल्टीप्लाई बाय 23 क्या आ जाएगा 667x और प्लस है बीच में 29 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 232 ही आंसर देगा, प्लस 29 को 6 से कराएंगे तो 29 मल्टीप्लाई बाय 6 174 इक्वल टू 0। ये सब कराने के बाद हमें क्या लिखना है, देन सब्ट्रैक्ट। फिर हम दोनों को क्या करा देंगे, सब्ट्रैक्ट करा देंगे, आपस में कराते हैं। प्लस था साइन माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होता है तो ये दोनों हो गए कैंसिल। 344 माइनस 667 कराते हैं, 344 माइनस 667 क्या आ जाएगा -323, ठीक है x। यहाँ आएंगे 344 माइनस 174 इक्वल टू 0। क्या लिख दिया मैंने, माइनस कराना है। 344 माइनस 44 माइनस 174 क्या आ गया, प्लस का 170, ठीक है। मुझे x की वैल्यू चाहिए, 170 यहाँ प्लस हो रहा है, उस तरफ भेजकर मैं इसे क्या करा दूंगा, माइनस करा दूंगा। और 323 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाकर डिवाइड होगा, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। तो 170 इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, 170 और 323। अब ये मेरे ख्याल से तो कैंसिलेशन इसकी नहीं होगी। 170 डिवाइड बाय 323 कैंसिल कराया मैंने, शिफ्ट ABC दबा रहा हूँ, हो रही है कौन से टेबल से हो रही है, 17 के टेबल से हो रही है, तो 10/19 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 17 के टेबल से करेंगे तो हो जाएगा 17 10 और 17 9, ठीक है। ये आप कैलकुलेटर में बिल्कुल अपना काम कर सकते हैं, आप बिल्कुल इसको डिवाइड कराएं और शिफ्ट दबा के आपको उसी के फैक्टोरियल वाले 2 बटन के नीचे आपको ABC वाला बटन दिखेगा, आप शिफ्ट दबा के वो बटन दबा देंगे, आपको फ्रैक्शन में वैल्यू मिल जाएगी जैसे कि मुझे मिली, ठीक है। अब इसको उठा के मैं कहाँ पुट कर दूंगा, अपनी इक्वेशन 1 या 2 में। तो मुझे 2 आसान लग रही है, मैं 2 में पुट करूँगा बिल्कुल, ठीक है, ताकि मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाए कंप्लीट। काफ़ी बड़े नंबर्स हैं, कोई इशू नहीं है, हमें तो सॉल्व करना आता है तो हम सॉल्व करेंगे। पुटिंग इन इक्वेशन 2 23x प्लस 8y प्लस 6 इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकालिए तो 23x की जगह क्या आ जाएगा 10/19 प्लस 8y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 23 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हो जाएगा 230/19 प्लस 8y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 8y प्लस हो रहा है, उस तरफ भेज के मैं माइनस कर दूंगा, इसे हटा दूंगा यहाँ से ताकि मुझे मेरी वैल्यू मिले आसानी से। LCM कराना है यहाँ पर, 19 LCM आएगा, 19 से 19 डिवाइड हुआ 230 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा, 19 1 से डिवाइड होगा 19 आएगा, ऊपर 6 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 19 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या आंसर आएगा 114 इक्वल टू -8y। अब इन दोनों को प्लस करा देंगे, 230 प्लस 114, 230 प्लस 114 क्या आंसर आएगा, वही 344/19 आ रहा है। 8 यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस साइन मैं यहाँ लगाता हूँ और 8 को इससे मल्टीप्लाई करा देता हूँ, ठीक है। तो 19 और 8 मल्टीप्लाई होंगे, क्या आंसर आएगा 19 और 8 मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आएगा आपके पास 152, ठीक है। और ये कैंसिल भी हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल कैलकुलेटर उठाएं, डिवाइड कराएं, 344 डिवाइड बाय 152 और शिफ्ट दबा के ये ABC वाला बटन दबाएंगे तो आपके पास y की वैल्यू आएगी -344 नहीं 43/19। 8 के टेबल से ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। ये आ गया आपके पास y कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बना भैया आपका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है आपका 10/19 कॉमा -43/19 इक्वल टू क्या, ये तो आ गया पॉइंट, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। अब जो इन्होंने कंडीशन बताई है अब वो मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। और क्या कंडीशन बताइए, कह रहे हैं कि y इंटरसेप्ट इसका क्या है
y इंटरसेप्ट है -2। तो पहले तो आपका इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, फिर मैं इसे मिटाता हूँ और उसके बाद हम सारी चीज़ें लिखते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं मिटा देता हूँ इसे। चल मिटाते हैं इसे। चलें देखें, ये मैंने मिटा दिया। अब मुझे क्या करना है, ये पॉइंट मुझे गिवन है, ये पॉइंट मैंने फाइंड कर लिया, ये पॉइंट मेरी रिक्वायर्ड लाइन से पास हो रहा है, यानी मेरी रिक्वायर्ड लाइन इससे पास हो रही है और मेरी रिक्वायर्ड लाइन के पास y इंटरसेप्ट है 2। ठीक है, अब मुझे इस पॉइंट को यूज़ करना है, तो यानी अगर इससे इक्वेशन बनानी है तो मुझे पॉइंट के साथ एक और पॉइंट चाहिए होता है या पॉइंट के साथ स्लोप आए तो बनेगा। ठीक है, वरना नहीं बन सकता, पॉइंट के साथ मैं अपनी इक्वेशन नहीं बना सकता। और इंटरसेप्ट दिया गया मुझे उस लाइन का, और इंटरसेप्ट के लिए भी मुझे क्या चाहिए, या तो दोनों इंटरसेप्ट हो, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दोनों हो, जो कि नहीं है, या इंटरसेप्ट के साथ भी स्लोप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगा के, और स्लोप हो तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के बन जाएगा। यानी अगर मुझे इन दोनों से इक्वेशन बनानी है तो मुझे आखिरकार स्लोप चाहिए। ठीक है, तो मैं स्लोप वाली कंडीशन लगाकर क्या करूँगा, अपना स्लोप निकालूंगा। सही है, यानी इंटरसेप्ट और स्लोप वाली कंडीशन लगाकर मैं अपना स्लोप निकालूंगा। मैं यहाँ क्या लिखने वाला हूँ, लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन में क्या सपोज कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये सपोज कर रहा हूँ। ठीक है, पॉइंट मुझे गिवन है, ये रहा उस लाइन का पॉइंट। इंटरसेप्ट मुझे गिवन है, ये रहा मेरा इंटरसेप्ट। मैं सब कुछ यहाँ पुट करूँगा और किसकी वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पॉइंट पुट करता हूँ मैं, y की जगह पे -43/19, m फाइंड करना है मुझे, x की जगह आ जाएगा 10/19। ये वही वाली कंडीशन है कि अगर लाइन इससे पास हो रही है तो लाइन लाजमी इसको सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, चले मैं इसको जो है ना एक तरीके से करा देता हूँ आपको ताकि यही हमारी इक्वेशन बन जाए, अलग से ना करना पड़े हमें। इंटरसेप्ट पुट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c की जगह आ जाएगा -2, तो ये क्या हो जाएगा -2। अब यही मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इसको नाम दे देता हूँ मैं इक्वेशन 1 का। ठीक है, इक्वेशन 1 नहीं, 1 और 2 तो गिवन है, इसको नाम दे दिया मैंने 3 का। यही मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, यही बनाएगा। बस मुझे क्या चाहिए, यहाँ से स्लोप आ जाए तो काम हो जाएगा। सही है, यानी स्लोप आ जाए, मैं यहाँ पुट करूँ, काम हो जाएगा। वही वाली बात लिखेंगे, एज द लाइन passes थ्रू, कौन से पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से। पॉइंट लिखूंगा मैं 10/19, -43/19। ठीक है, सो दिस पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन। सही, इक्वेशन को लाजमी सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे मैं रखूँगा -43, y की जगह क्या आ जाएगा, -43/19 इज इक्वल टू m, छोड़ देंगे हम, x की जगह आ जाएगा 10/19 और -2। ठीक है, m चाहिए सब कुछ आगे पीछे करेंगे हम, पहले -2 को उठा के हम यहाँ भेजते हैं, तो 43/19 -2 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। m को मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 10m/19 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ LCM कराते हैं 19 से LCM करा लेता हूँ मैं यहाँ पर, 19 LCM आ जाएगा। 19 से 19 डिवाइड होगा, क्या आंसर आएगा 1, ऊपर 43 से मल्टीप्लाई होगा, 43 आ जाएगा, बीच में प्लस, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 19 को 1 से डिवाइड कराएंगे, 19 आंसर आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 19 2 ज़ा 38। यहाँ क्या बच रहा है, 10m/19। ठीक है, ऊपर माइनस कराएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, पहले इस 19 को इस 19 से कैंसिल करा दें, -43 और 38, यानी 43 में से हम 38 निकाल दें तो माइनस का बचेगा हमारे पास 2 और 3 5, 10m। हमें चाहिए स्लोप, 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया स्लोप, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो स्लोप हमारा क्या आ गया अपनी लाइन का, -1/2।
आ गया स्लोप। अब इसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा, यही मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। पुटिंग m इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन 3, ठीक है। इसमें पुट करा देता हूं मैं, तो y इज इक्वल टू m की जगह आ जाएगा -1/2 x और -2। एलसीएम होगा यहाँ पर भी 2 के साथ, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 बचेगा, ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे, सिंपल 1 आएगा, तो -x। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 2 को 1 से डिवाइड कराएंगे, 2 आंसर आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2y मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, तो 2y हो जाएगा -x -4, ठीक है। x की वैल्यू प्लस में होनी चाहिए, सबको उठा के हम वहाँ ले जाते हैं तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, -x प्लस हो गया, 2y पहले से प्लस का उस तरफ, -4 भी उस तरफ जाके हो गया प्लस, इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी इक्वेशन। आ गया आंसर, कितना आसान था, ठीक है। बस नंबर ज़्यादा बड़े थे जिसकी वजह से हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, बाकी तो सब वैसे ही चलता हुआ आया है जैसे हम करते आ रहे हैं, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 8 पर। चलें बच्चों, अब हम आ गए इसी के लास्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 8 पर, ठीक है। 2 लाइन शुरू की, आपको पता है कि उससे हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, शुरू से हम यही करते हुए आ रहे हैं। बाकी की बात देखें क्या दी हुई, कह रहे हैं कि एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, यानी कि वो लाइन जो रिक्वायर्ड लाइन है वो 45 डिग्री का एंगल बना रही है, किस लाइन के साथ, विद दिस लाइन, इस वाली लाइन के साथ, ठीक है। तो एंगल जब भी आएगा तो क्या मिलेगा हमें, स्लोप, ठीक है। याद होना चाहिए आपको, पैरेलल, परपेंडिकुलर या स्लोप, वो एंगल की बात कर दें तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा स्लोप ही मिलेगा, ठीक है। तो हमें इस लाइन का क्या चाहिए, अब स्लोप चाहिए, हम स्लोप निकालेंगे और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या करना है हमें। सॉल्यूशन, ठीक है। क्या करेंगे हम, पहले इंटरसेक्शन पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर, 4 इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। किसी एक को ख़त्म करना है, x को ख़त्म करें या y को ख़त्म करें, हम x को ख़त्म कर लेते क्योंकि दोनों ही प्लस प्लस में सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 2, देन सब्ट्रैक्ट, फिर हम दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक ही दफ़ा में। 3 2 ज़ा 6x हो जाएगा, 3 7 ज़ा 21y हो जाएगा, 3 8 ज़ा 24 हो जाएगा, इक्वल टू 0। 3 2 ज़ा 6x हो गया, 6x हो गया, 2 2 ज़ा 4y हो गया, 2 5 ज़ा 10 हो गया, इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कराने वाले हम सबका साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज, साइन चेंज। 6x से 6x गया, 21 में से 4 गया, हमारे पास बचेगा 17y, 24 माइनस 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 34, इक्वल टू 0। 17y को यहीं रखते हैं, 34 वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा, 17 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा 34, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2, ठीक है। उठा के इक्वेशन 1 या 2 जिसमें भी पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। मैं पुट कराता हूँ इक्वेशन 2 में, पुटिंग इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में पुट कराते हैं तो 3x प्लस 2, y की जगह क्या आ जाएगा, 2 + 5 इक्वल टू 0। वहाँ सॉल्व करते हैं इसको, जगह कम है नीचे, ठीक है। यहाँ सॉल्व कर देते हैं, 3x तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि मुझे x ही तो फाइंड करना है, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 3x ऐसे ही आ गया, 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9 इक्वल टू 0, प्लस 9 उस तरफ जाकर -9 हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बन गया हमारा, x -3 और y 2, ये आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब क्या बताया है कंडीशन में कि इस लाइन के साथ रिक्वायर्ड लाइन क्या बना रही है, 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो पहले तो मैं इस लाइन का स्लोप निकालता हूं क्योंकि टेंजेंट थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा। हम क्या करेंगे, एज वी नो नहीं कर रहे, हम करते हैं
फॉर स्लोप ऑफ गिवन लाइन। गिवन लाइन क्या है हमारी गिवन लाइन? 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b। यही फॉर्मूला होता है। तो a की जगह मैं क्या रखने वाला हूँ 2, और b की जगह क्या रखूँगा मैं क्या रखूँ? b की जगह रख देता हूँ 3। रख क्या देता हूँ, यही रखना है। ठीक है, ये आ गया माइनस 2 अपॉन 3। स्लोप मिल गया हमें। अब सिर्फ ये गिवन लाइन का स्लोप है। अब मुझे अपनी लाइन का स्लोप चाहिए, किसको यूज़ करते हुए? एंगल को यूज़ करते हुए। पॉइंट मेरे पास मौजूद है मेरा, सही, जिससे मेरी लाइन पास हो रही है। तो बस मुझे अब स्लोप की तलाश है। पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाऊंगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ तक उतारें क्योंकि वो फॉर्मूला काफ़ी बड़ा सॉल्व होगा। मिटाकर सारी चीज़ें मैं मिटाऊंगा सब कुछ, और ये जो भी काम की चीज़ें हैं ये मैं ऊपर लिख लूँगा। उसके बाद हम पूरा एक साथ सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो स्क्रीनशॉट लें, फिर इसको मिटाकर आता हूँ मैं दोबारा वापस। चलें बच्चों, हम आ गए मिटाकर वापस। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने खाली कर दी हैं। जो चीज़ें हमने फाइंड करी थी वो यहाँ पर लिख दी हैं। बस अब मुझे क्या करना है, अपनी रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप फाइंड करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो देखें ये फार्मूला यूज़ करना है। आपको अंदाज़ा हो गया था क्योंकि एंगल यूज़ किया हमने, तो यही फार्मूला यूज़ करना है। अब सवाल ये है कि कौन m1 बनेगा, कौन m2 बनेगा। ठीक है, देखें मैं आपको यहाँ पे कंडीशन बनाकर दिखा देता हूँ। ये है मेरी रिक्वायर्ड लाइन जो कि मुझे इसका स्लोप निकालना है। ये L1 पहली वाली, ये L2 दूसरी वाली। अब इससे आकर कौन सी वाली एंगल बना रही है? ये वाली एंगल बना रही है। अब मेरे पास चांस है कि मैं यहाँ ऐसे भी बना दूँ, ऐसे भी बना दूँ। मुझे इसका स्लोप बताएगा कि लाइन कैसे बनानी है। कैसे बनानी है? माइनस में है तो कैसे जाती है लाइन? ऐसे नीचे जाती है। ठीक है, नीचे जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका स्लोप माइनस में कहलाएगा। अब ये एंगल बना रहा है कितना? 45 डिग्री का, इस तरीके से। ठीक है, ये एंगल है 45 डिग्री का। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर m1 m2 मैं सिलेक्ट करूँगा। ये मेरी लाइन है कौन सी? गिवन वाली 2x प्लस 3y और माइनस 7 इक्वल टू 0, जिसका स्लोप हमारे पास मौजूद है। ठीक है, जल्दी से करते हैं इसको ख़त्म। क्या करेंगे? फ्रॉम टू। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव है तो मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊँगा तो ही पॉजिटिव एंगल आएगा। याद है, करा था हमने ये सारा काम। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ख़त्म कहाँ होगा? एरो जाएगी रिक्वायर्ड लाइन पे। तो फ्रॉम इज दिस है, तो ये जो स्लोप हमने निकाला है ये क्या कहलाएगा? m2 कहलाएगा। और 2 किस पे ख़त्म हो रहा है? यानी रिक्वायर्ड लाइन मेरी क्या बनाएगी? m1 बनाएगी। ठीक है, पता चल गया हमें। तो m1 को हम खाली छोड़ेंगे। टेंजेंट थीटा 45 डिग्रीज, m1 ऐसे ही रहेगा। माइनस m2 की जगह क्या आ जाएगा? प्लस का हो जाएगा, क्योंकि पहले ही वो माइनस का 2/3 है। 1 माइनस रखेंगे, m1 को ऐसे ही छोड़ेंगे, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, 45 डिग्री यहाँ निकालेंगे, 1 आएगा। m1 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 2m1/3। ये पूरी वैल्यू यहाँ डिवाइड हो रही है, इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से। तो 1 माइनस 2m1/3, 1 लगा देता हूँ यहाँ पे, m1 प्लस 2/3। ठीक है, m1 की वैल्यू फाइंड करनी है। सारे m1 हम एक तरफ करेंगे और बाकी नंबर्स एक तरफ कर देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ माइनस हो रहा है, उस तरफ भेज के प्लस करते हैं। ये प्लस हो रहा है, इस तरफ भेज कर माइनस करा लेते हैं। तो 1 माइनस 2/3 हो गया। ये यहाँ माइनस हो रहा है, उस तरफ करके हम प्लस कर देंगे। तो m1 प्लस 2m1/3। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। ये हो गया सारा काम हमारा, सही है। ठीक है, ठीक जा रहे हैं हम। मुझे लगा कहीं मैंने साइन की मिस्टेक कर दी है। देखते हैं क्या आंसर बनता है हमारा। चलिए, क्या था, यहाँ एलसीएम कराना है। काफ़ी बड़ी लाइन खींच ली। 3 1 जा 3 से एलसीएम होगा, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, -2 हो गया। यहाँ आएंगे तो 3 से ही एलसीएम होगा, 3m1 हो जाएगा और प्लस 2m1 हो जाएगा। ठीक है, इस 3 से ये 3 हो गया कैंसिल। 3 माइनस 2 इज़ 1, 3 प्लस 2m1 क्या हो जाएगा? 5m1 हो जाएगा। 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ भेजकर हमने क्या कर दिया, इसे डिवाइड कर दिया। क्या आंसर आ गया हमारे पास? m1 आ गया 5, 1/5। ठीक है, m1 आ गया हमारे पास 1/5। अब ये रहा हमारा पॉइंट जिससे पास हो रही है और ये रहा हमारी लाइन का स्लोप। तो क्या करेंगे,
अकॉर्डिंग टू पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, लगाते हैं, ख़त्म हो जाएगा काम हमारा। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। वाई वन की जगह क्या आ जाएगा 2, ये आ गया। m1 की जगह आ जाएगा 1/5। x ऐसे ही रहेगा, माइनस x1 की जगह क्या आ जाएगा -3 है तो ये क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ भेजकर हम इसे मल्टीप्लाई कराते हैं, इक्वेशन तैयार करते हैं। 5y 5 2 10 हो जाएगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा 5y और 5 2 10। x 1 से मल्टीप्लाई होगा और 3 से होगा तो सेम ही रहेगा। ठीक है, बाकी सबको उठा के हम इस तरफ लेकर आते हैं क्योंकि x को प्लस में रखना है, x पहले ही प्लस है। 5y इस तरफ आके हो गया माइनस का 5y, माइनस 10 इस तरफ आके क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इक्वेशन यहाँ बना देता हूँ मैं, x माइनस 5y, 10 और 3 कितने हो जाएंगे 13 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया आंसर। रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गए हमारे सारे पार्ट कंप्लीट। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी क्योंकि पहले भी करवा चुका हूँ मैं, अभी दोबारा से यही आया है तो उतारें जल्दी से इसको। ये सवाल हो गया हमारा कंप्लीट, स्क्रीनशॉट लें। तो फिर इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बाकी के सवालात को लेकर। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।